हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के प्राकृतिक संपदा चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें 30 एमसीक्यू तथा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्राकृतिक संपदा के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा होता क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए तत्व एवं पदार्थ जिससे मानव आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे प्राकृतिक संपदा या फिर संसाधन कहते हैं। तो जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि जल, वायु, वृक्ष, नदी, खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदा है। ये प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। तो मुख्य संसाधन या फिर मुख्य संपदा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: मूल स्रोतों के आधार पे, मनुष्य की आवश्यकता के आधार पे और फिर विकास की अवस्था के आधार पे। सबसे पहले जानते हैं मूल स्रोतों के आधार पर मुख्य संसाधन। तो मूल स्रोतों के आधार पे इसे हम 3 भागों में बांटते हैं: खनिज संसाधन, कृषि संसाधन और फिर सागरीय संसाधन। खनिज संसाधन क्या होते हैं? खनिज संसाधन जैसे कि लोहा, कोयला, तेल, ये सब क्या है? ये खनिज संसाधन है। कृषि संसाधन क्या होते हैं? जो खेतों से प्राप्त होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का। उसके बाद है सागरीय संसाधन, जो सागरों से प्राप्त होते हैं, जैसे मछली, घोंघा, सीप। इसके बाद जानते हैं मनुष्य की आवश्यकता के आधार पे। तो मनुष्य की आवश्यकता के आधार पे इसे हम 2 भागों में बांटते हैं: आपूर्ति के आधार पे और अनापूर्ति के आधार पे। आपूर्ति के आधार पे जो कभी समाप्त ना हो, वे संसाधन या फिर वे संपदा जो कभी समाप्त ना हो, जैसे कि जल, वायु। और अनापूर्ति के आधार पे जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। उसके बाद है विकास की अवस्था के आधार पे। तो विकास की अवस्था के आधार पे 2 प्रकार के हो सकते हैं: ज्ञात संसाधन और संभव संसाधन। ज्ञात संसाधन मतलब जो ज्ञात हो चुके हैं कि यहाँ पे कुछ है, और संभव संसाधन जिसकी संभावना हो। चलिए खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज क्या होता है? तो वे पदार्थ जो पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 4th स्थान है। मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छी किस्म का लौह अयस्क होता है, क्योंकि इसमें लौहांश की मात्रा 72% तक होती है। तो सबसे अच्छी किस्म का लौह अयस्क कौन होता है? मैग्नेटाइट होता है। और भारत में हेमेटाइट लौह अयस्क जो है भारत में सबसे अधिक मिलता है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सा लौह अयस्क मिलता है? हेमेटाइट। हीरा के बारे में जानते हैं। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो हीरा होता है। इसे पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। हीरा को पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कोयला के बारे में जानते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। दूसरे स्थान पर कौन है? यूएसए है। और भारत जो है तीसरे स्थान पर है। भारत का इसमें तीसरा स्थान है। भारत में झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें 80 से 90% तक कार्बन होता है। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होते हैं? वे जीवाश्म होते हैं जो पृथ्वी के नीचे दबे होते हैं। कच्चे तेल को काला सोना कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? कच्चे तेल को काला सोना कहते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यूएसए और सऊदी अरब। भारत के डिगबोई, असम में पहला कारखाना लगा था। तो डिगबोई ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के बाद बात करते हैं कृषि की। तो भारत के कुल क्षेत्र के 51% पर खेती होती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 17.4% योगदान है। बुआई के आधार पर फसल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? जो बरसात के मौसम में बोई जाती है। रबी की फसल क्या होती है? जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है। और जायद की फसल क्या होती है? जो गर्मी में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कौन सी है? धान, ज्वार, बाजरा, क्या है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल क्या है? गेहूँ, चना, मटर, आलू। और जायद की फसल करेला, तरबूज, ककड़ी इत्यादि क्या है? जायद की फसल है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं जीवाश्म ईंधन, कृत्रिम ईंधन, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है? दूसरा, चौथा, तीसरा या फिर पहला? तो जल संसाधनों में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं जल संपदा, मृदा संपदा, वन संपदा या फिर वायु संपदा? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? मृदा संपदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नौरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो नौरौरा जो है परमाणु केंद्र क्या होता है? यहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है और ये कहाँ पे है? अपने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया राजस्थान में, मेघालय में, लद्दाख में या फिर असम में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में पहला, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है लखनऊ में, मथुरा में, आगरा में या फिर झांसी में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण आवश्यक है? तो देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना जरूरी है? 23% पर, 25%, 33% या फिर 40%? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के 33% क्षेत्र पे जो है वन का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून या फिर लखनऊ? तो वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून या फिर जोधपुर? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KM मुंशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या फिर आणविक खनिज? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के सबसे कम भाग पर वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन
या फिर ऊष्णाद्र पतझड़ वन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्णाद्र पतझड़ वन जो है ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैनग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे मैनग्रोव वन बोला जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? आगे देखेंगे, भारत में मैनग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? गोवा में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी के चर्चित होने का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, प्रमाण केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण? तो इसके चर्चित होने का कारण क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ये केरल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? चंदन, शीशम, सुंदरी या फिर इनमें से सभी? तो इसे सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष जो है अधिकता से पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? तो कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर केरल? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, IUCN या फिर UNEP? तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे होता है? विलुप्त प्रजातियों से होता है। इसे जारी कौन करता है? IUCN। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1965, 1980, 1986 या फिर 1972? तो वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? परागकण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, अपघटन के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादक देश कौन है? भारत, मिस्र, USA या फिर इंडोनेशिया? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में गेहूं का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊन का अधिकतम उत्पादक कौन सा देश करता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है? जॉर्जिया की राजधानी, तेल का केंद्र, विश्व के मोतियों का बाजार या फिर खनन उद्यान? तो बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है?
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल के केंद्र के रूप में यह प्रसिद्ध है बाकू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।